दोस्तों मेरे इस चैनल का फर्स्ट पेमेंट ना 1.5 से 2 महीने के भीतर आ गया था। लेकिन भाई मेरा इस मेन चैनल अरविंद जोन का फर्स्ट पेमेंट ना आने में लगभग 632 दिन लगे थे। मतलब चैनल बनाने के 632 दिनों के बाद मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था। यानी कि 1 साल 8 महीने 24 दिन के बाद मेरा ये चैनल का पहला पेमेंट आया था, फर्स्ट पेमेंट। ठीक है, फर्स्ट पेमेंट आया था। और भाई आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आखिर YouTube हमें फर्स्ट पेमेंट कब और कितने व्यूज पर देता है। क्योंकि देखो सभी चैनल का ना टाइमिंग अलग अलग होता है। जैसे कि मेरे चैनल का फर्स्ट पेमेंट आने में टोटल कितना दिन लगा, 632 दिन। लेकिन भाई मेरा ये चैनल का पेमेंट आने में कितना दिन लगा, बस 1.5 से 2 महीने। तो आखिर इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों? आखिर कितने व्यूज पर देता है, आखिर कितने सब्सक्राइबर्स पर देता है, आखिर क्या होना चाहिए तब देता है। आज मैं आपका पूरा डाउट क्लियर कर देने वाला हूं फर्स्ट पेमेंट को लेकर। अगर आपका भी मन में चल रहा है कि पहला पेमेंट कब आता है, कैसे यूट्यूब देता है, तो भाई वीडियो को देख लेना। मैं आपको A to Z सारा चीजें सिखा दूंगा, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जरा गौर से वीडियो को देखना, ठीक है। देखो दरअसल मेरा ये जो अरविंद जोन चैनल है, ये चैनल को मैंने बनाया था कब, 31 जून 2020 को। ठीक है, जून में बनाया था, वो भी 2020 में 31 जून को। अब भाई मेरा पेमेंट आया था कब, 24 मार्च 2022 को। मतलब ये डेट से ये डेट में डिफरेंट कितना है, 1 साल 8 महीने 24 दिन, जो कि टोटल 632 दिन होता है। तो मेरे चैनल पर पेमेंट आया था लगभग 632 दिनों के बाद। ठीक है, तो अब देखो आपका पेमेंट कब आएगा, यूट्यूब पेमेंट देता कब है, कितने टाइम में देता है, कितने दिन में देता है और कितने व्यूज में देता है, जरा ये गौर से समझना। ठीक है, अब देखो भाई, देखो सबसे पहला चीज, मान लो आपने एक चैनल क्रिएट किया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपने एक चैनल क्रिएट किया। ठीक है, अब फर्क ये नहीं पड़ता कि वो चैनल कितना भी दिन हो जाए या फिर कितना भी पुराना हो। यूट्यूब को फर्क ये पड़ता है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो या ना हो। सबसे पहला जरूरी चीज ये है कि आपका मोनेटाइज कितने दिनों में होता है। देखो भाई मोनेटाइज का क्राइटेरिया क्या है, अगर आप लंबे वीडियो बनाते हो, लॉन्ग वीडियो, ठीक है, तो 1K सब्सक्राइबर्स कर लो। ठीक है, इसके साथ साथ 4 घंटे का वॉच टाइम कर लो। ठीक है, आपका फुल मोनेटाइज हो जाएगा। अगर छोटा हाफ मोनेटाइज करोगे तो वो अलग बात है, बट ये कर लोगे तो फुल हो जाएगा। या तो अगर आप शॉर्ट्स डालते हो, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके अलावा 10 मिलियन व्यूज करना पड़ेगा लास्ट 90 डेज के अंदर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मोनेटाइज होने के बाद देख लो भाई, जरा गौर से देखना, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आपका डॉलर बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो भाई उसके बाद क्या होगा, आपके वीडियो पर जो भी एड वगैरह चलते हैं, जो भी सुपर थैंक्स होता है, लाइव चैट होता है, वो सबसे जो भी आपका डॉलर बनेगा, अर्निंग होगा, वो आपका YT स्टूडियो में वहाँ पे अपडेट होगा। ठीक है, जहाँ पे YT स्टूडियो ऐप को खोलते हो ना, जहाँ पे आपका चैनल का नाम लिखा हुआ आता है, सब्सक्राइबर्स आता है, यहाँ पे आता है व्यूज, फिर यहाँ पे आता है वॉच टाइम, यहाँ पे सब्सक्राइबर्स, और यहाँ पे आएगा आपका रेवेन्यू का, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डॉलर वाला आएगा। तो यहाँ पे आपको बनना स्टार्ट हो जाएगा। हर मंथ जितना बनेगा, लास्ट 28 दिन में या फिर 1 मंथ में जितना बनेगा, वो आपका अगले दिन क्या होगा, एडसेंस में अपडेट होगा। जरा गौर से देखना, जैसे कि मान लो अभी एग्जाम्पल के लिए अभी चल रहा है क्या, अप्रैल। ठीक है, अप्रैल चल रहा है। ठीक है, अप्रैल। ठीक है, अगर अप्रैल में मेरा मान लो $30 का अर्निंग हुआ, ठीक है, $30 का अर्निंग हो गया, तो भाई ये पेमेंट क्या करेगा, यूट्यूब हमें डायरेक्ट नहीं भेजेगा, ये पेमेंट यूट्यूब भेजेगा किसको, एडसेंस को। ठीक है, एडसेंस को यूट्यूब भेजेगा। ठीक है, अब भाई ये पेमेंट क्या होगा पता है, जैसे कि पूरा अप्रैल में बनाना, तो यही अप्रैल वाला पेमेंट एडसेंस में जाएगा कब, अगले मंथ। अप्रैल का अगला मंथ क्या होता है, मई। ठीक है, मई में जाएगा, वो भी कब, 10 तारीख को। ठीक है, 10 तारीख को जाएगा एडसेंस अकाउंट में। अब देखो उसके बाद भाई आपका मान लो अप्रैल में चैनल मोनेटाइज हुआ, अप्रैल में आपका $30 बना टोटल अप्रैल में, तो वो पेमेंट आपका चला जाएगा एडसेंस अकाउंट में। अब एडसेंस में 10 मई को अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे देखो अब हमारा एडसेंस जो अकाउंट था ना, इस पर हो जाएगा टोटल $30 यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो YouTube का एक नियम है, सॉरी YouTube नहीं, एडसेंस का एक नियम है कि जब तक आपके एडसेंस अकाउंट में $100 कंप्लीट नहीं होता है, तब तक ये पेमेंट आपको रिलीज नहीं करेगा, आपका पैसा सेंड नहीं करेगा, यहां पे रहेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, जुगाड़ करेगा, इकट्ठा करेगा, पैसा आपका यहाँ पे जमा होता जाएगा। जब आपका यहाँ पे एडसेंस अकाउंट में $100 कंप्लीट हो जाएगा, तो भाई ये आपके बैंक में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, और हाँ, ये जो एडसेंस अकाउंट है ना, ये एडसेंस आपको बनाना पड़ता है जब चैनल मोनेटाइज करोगे तो। देखो भाई मैं आपको बताता हूं, ये आपका एक चैनल है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये क्या है, चैनल है, और ये आपका बैंक है। ठीक है, ये आपका बैंक है। तो चैनल का जो आप पैसा कमाओगे, ये आपके बैंक में पहुंचने के लिए, देखो चैनल डायरेक्ट आपके बैंक में पैसा नहीं भेजता है, चैनल क्या करता है, वो भेजता है एडसेंस के पास, बीच में होता है एडसेंस, ये इसको बोलते हैं एडसेंस। अब चैनल पहले पैसा भेजेगा एडसेंस अकाउंट को, अब एडसेंस भेजेगा आपके बैंक में। इस तरीके से हमारा फर्स्ट पेमेंट आता है, और हर एक पेमेंट ऐसा ही आता है। ठीक है, अब जरा गौर से यहां पे समझना ये वाली बात, ठीक है, कि कैसे यहां पे काम करता है। अब एग्जांपल के लिए मान लो हमने जैसे कि अप्रैल में कमाया टोटल $30। ठीक है, तो मई के जो 10 तारीख को हमारा $30 अपडेट हो चुका है एडसेंस अकाउंट में। बट भाई यहाँ पे $100 तो नहीं हुआ है, तो अब तो नहीं आएगा। अब मान लो फिर हम
मई में एग्जाम्पल मान लो, अब मई में फिर से हमने $40 कमा लिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अगर $40 कमा लिया तो फिर क्या होगा, एडसेंस में हमारा मई में मैंने टोटल मई में $40 कमाया, तो अब मई के अगला क्या होता है, जून में, ठीक है। क्या होगा, जून में वो $40 फिर से ऐड हो जाएगा एडसेंस में, ठीक है। पहले $30 था, अब $40 हो चुका है, तो एडसेंस में टोटल हो चुका है मेरा $70, ठीक है। ये देखो एडसेंस अकाउंट में टोटल $70 हो चुका है, मैंने कमाया ये मई में, तो जून की हमारा यहाँ पे 10 तारीख को अपडेट हुआ है, ठीक। इस प्रकार से अब भाई मान लो हमारे यहाँ पे जून में हो चुका है, 10 जून को अपडेट हो चुका है, ठीक है। 10 जून को अपडेट हो चुका है, टोटल यहाँ पे $70 हमारा एडसेंस में। तो अब ये क्या करेगा, ये हमको फिर से नहीं भेजेगा जब तक यहाँ पे एडसेंस अकाउंट में $100 नहीं होगा, तब तक नहीं भेजेगा। चाहे आपका 1 मंथ में हो जाए $100, या फिर आपका 10 मंथ लग जाए, या फिर आपका 20 मंथ लग जाए, या फिर पूरा 5 साल लग जाएगा। जब तक आपका यहाँ पे एडसेंस अकाउंट में $100 नहीं होगा, तब तक यूट्यूब फर्स्ट पेमेंट आपका भेजेगा ही नहीं। और मैं दिखाता हूं, जैसे कि मान लो अब पूरा जून भर, ठीक है, पूरा जून भर आपने जितना कमाया, मान लो पूरा जून में आपने $100 कमा लिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, $100 कमा लिया, तो भाई अब क्या करेगा, जून में जो कमाया उसका अगला मंथ के 10 तारीख, जून के बाद क्या आता है, जुलाई में, ठीक है, जुलाई के 10 तारीख को क्या करेगा, 10 तारीख को अब ये फिर से एडसेंस अकाउंट में सेंड कर देगा। देखो एडसेंस में एक बार हमारा $30 था, एक बार हमारा यहाँ पे $40 था, और अब क्या होगा, मान लो मैंने $100 कमाया हूं इसमें, ठीक है, तो ये अब $100 इस पर भी आ जाएगा। तो देखो सब मिला के कितना होता है, 40, 30, 70, 100, टोटल हमारा हो चुका है कितना, $170। तो भाई अब देखो हमारे एडसेंस में $100 से ज्यादा हो चुका है, ठीक है। तो देखो जिस मंथ होगा, जैसे कि जुलाई के 10 तारीख को अपडेट होगा, हर मंथ के 10 तारीख में अपडेट होता है, तो मैंने टोटल जून में कमाया $100, अब जुलाई के 10 तारीख में हमारा अपडेट हो चुका है $170 एडसेंस में। अब देखो एडसेंस के पास हो चुका है $100 से ज्यादा, तो अब क्या करेगा, ये आपका पेमेंट वहां से रिलीज कर देगा आपके बैंक में। बट भाई ये करेगा कैसे, हर मंथ के 10 तारीख को एडसेंस में अपडेट होता है। अब क्या होगा, ये पेमेंट आपको 21 से 22 तारीख को आपके बैंक में सेंड कर दिया जाएगा एडसेंस के द्वारा। जो आपका यूट्यूब चैनल है ना, देखो भाई ये जो चैनल है, ये चैनल हर मंथ आपको यहाँ पे 9-10 तारीख को एडसेंस में पैसा भेज देगा। अब एडसेंस में जब आपका $100 हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, आपके बैंक में पैसा भेज देगा। तो इसी प्रोसेस से हमारा फर्स्ट पेमेंट मिलता है। यहाँ पे देखो कोई फिक्स नहीं है कि आपको 1 लाख व्यूज लाना है, ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है। आपको 2 मिलियन व्यूज लाना है, ये कोई फिक्स नहीं है। आपको 1000 सब्सक्राइबर्स करना है, या फिर मान लो आपको 10 के सब्सक्राइबर्स करना है, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपका चैनल मोनेटाइज होना चाहिए और आपके अकाउंट में $100 बनना चाहिए। अगर आपका $100 बन जाता है, तो भाई आपका पैसा तुरंत आपके बैंक में सेंड कर दिया जाएगा एडसेंस के द्वारा, ठीक है। मतलब आपके चैनल क्या करेगा, वो एडसेंस अकाउंट को देता है, अब एडसेंस अकाउंट देता है आपके बैंक में। मतलब भाई ये आपका चैनल है और ये आपका बैंक अकाउंट है, तो चैनल में जो कमाई करोगे ये सीधे बैंक में नहीं जाता है। जब मोनेटाइज करते हो ना, उसी टाइम आपको बीच में एक लिंक करना पड़ता है, एडसेंस अकाउंट ये बनाना पड़ता है जब मोनेटाइज करोगे तो चैनल का जो अर्निंग होगा वो जाएगा एडसेंस के पास। अब एडसेंस इसको रखेगा, जब यहाँ पे $100 इकट्ठा हो जाएगा, मतलब हर मंथ जो कमाओगे थोड़ा थोड़ा करके आपका जाएगा यहाँ पे। अब जिस दिन यहाँ पे $100 हो गया, तो अब ये क्या करेगा, आपके बैंक में सेंड कर देगा। अगर हर मंथ $100 हो रहा है तो हर मंथ ये भेज देगा। अगर मान लो किसी मंथ कम हुआ तो यहीं पे ये रोक के रखेगा, जब $100 हो जाएगा तो ये तुरंत आपके बैंक में भेज देगा। तो इसी प्रोसेस से हमारा पेमेंट आता है, चाहे वो फर्स्ट पेमेंट हो या फिर लास्ट पेमेंट हो। इसके लिए कोई यहाँ पे सब्सक्राइबर्स, कोई व्यूज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस रिक्वायरमेंट है आपकी $100 की। और भाई हर मंथ पेमेंट कब देता है यूट्यूब हमें, वही 21 से 22 तारीख के बाद देता है, ठीक है। 21 से 22 तारीख के बीच हमारा पेमेंट बैंक में सेंड करता है। चैनल हमारा भेजता है 10 तारीख को एडसेंस में, और एडसेंस भेजता है 21 से 22 तारीख को, जो कि हमारा बैंक में इसके 2-3 दिन बाद आ जाता है आराम से, ठीक है। तो बस यही प्रोसेस से पेमेंट मिलता है, समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कर देना, और भाई चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।